हे, काफी दिन हो गए थे तुम्हें लिखे हुए और तुम्हें याद करते हुए एक कविता बनाई। कविता का शीर्षक मैंने रखा है स्याही और आंसू। कविता कुछ ऐसे है। आज फिर तेरी याद मेरी कलम को एक पन्ने तक ले आई। जिद करने लगी कि जज्बातों को आंखों से नहीं स्याही से बाहर निकालने की कोशिश कर। मैं समझ गया कि यह तेरी याद और मेरे दिल की मिलीजुली साजिश है, पर मैं कुछ कर न सका। मेरे हाथों ने स्याही की मदद से कुछ शब्द जोड़ने की कोशिश की। जरूरी था जब मैं लिख रहा हूं तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो निकले, क्योंकि जिस तरह हमारे प्रेम का कोई परिणाम निकला, हमें वियोग मिला। इस कार्य का भी कोई परिणाम निकले, कम से कम ये निकले कि जब मैं इसे पढ़ूं तो मेरे आंसुओं को दिमाग में स्मृति आने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। बस इन लिखी हुई बातों को पढ़ते हुए वो सहजता से बाहर आ जाए। लिखना आरंभ किया कलम ने और लिखा कि हे प्रिय, धीरज धरना तुम। माना कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं, पर एक दूसरे को प्रेम करने के लिए साथ रहने की आवश्यकता नहीं। अब हम भी एक दूसरे के हैं, आंसुओं को बचा कर रखो। अगले जन्म जब हम साथ घर बसाएंगे तो इन आंसुओं को एक दूसरे के सीने को खुशी खुशी सींचेंगे। और इतना लिखते ही कलम को आगे कुछ आंसुओं की बूंदें मिल गई और स्याही उन बूंदों में घुल गई और फिर पन्नों का रंग बिखर गए। मानो आंसुओं ने संकेत दिया कि बस अब मत लिखो। खत लो, फिर एक खत लिखता हूं तुमको। नए कमरे में छुपाए रखने में तुम्हें हर्ज नहीं। अक्सर फेसबुक पर लोगों को पोस्ट करते देखता हूं, इश्क अधूरा है, जुदाई है, दर्द है, सजा है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्यों जब हम अलग हुए तो तुमने बड़ी वजह नहीं दी? औरों की तरह फरेब कर देती तो शायद दर्द सहने में, समझने में सहूलियत होती। अभी बस हर वक्त महसूस करता हूं तुमको। बारिश में पेड़ों की तरफ देखता हूं, जब पत्तों पर से बूंद सरकती है तो तुम याद आती हो। तारों को टूटकर भागते देखता हूं तो हमारी किस्मत की याद आती है। सूरज को जब बादल घेरते हैं तो गुस्सा हो जाता हूं। ऐसा लगता है कोई मेरे सूरज को कैद कर रहा हो। मेरा धर्म। हर सुबह खिड़की से छुपकर सूरज की किरणें तुम पर यूं सरकती है जैसे घास पर सरक रही हो। हवाएं तेरी जुल्फों से घिरे चेहरे को यूं बेनकाब करती है जैसे कोई नई बहू पर्दे में छिपकर घर आए मेहमान को देख रही हो। उठते ही तेरे चेहरे पर की हंसी यूं लगते हैं जैसे पिंजड़े से आजाद हुए हैं सैकड़ों पंछी। तेरे बदन की अंगड़ाई और आधी खुली आंखें तूफान में लरचती शाखाओं से दिखते हैं। दोबारा तकिए को लेकर तेरा आंखें मूंदना किसी सन्यासी का ध्यान मग्न हो जाने जैसा दिखता है। तेरी इन सारी हरकतों को देखना मेरा कर्तव्य होने लगा है, मेरा धर्म होने लगा है, मेरा धर्म होने लगा है।